अरे भैया बताइए, या तो आप गलत बोल रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, या तो रवि किशन जी गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1600 में मिलेगा। भैया हमारे सांसद जी झूठ नहीं बोलते हैं। भैया हमको दीजिए 1600 में। बट ऐसा नहीं है ना, प्राइस रेंज जो है उसी रेंज में आपको मिलेगा। तो मैडम आप ये कह रही रवि किशन जी झूठ बोल रहे हैं? मैम वो जहाँ पे वो काम हो सके कहीं 50%। अरे कहीं नहीं, उन्होंने कहा पूरे भारत में मिल रहा है भैया। मतलब आप जहाँ जो भी कपड़े दे रहे हो 50% है कि नहीं है? नहीं है। हाँ? अरे हम अपना बाबू वोट दिलाने लाए हैं, बताइए। हमने कहा कि बड़ी छूट है, एकदम 1600 में मिल रहा है। नहीं है। वो लोकल दुकानों में विजिट करें ना, नहीं नहीं, लोकल दुकानों में नहीं। उन्होंने कहा पूरे भारत में। ये मोदी जी ने उपहार दिया है भाई। उन्होंने कहा 5000 की चीज जो है वो 2650 में मिल रही है, 1000 की चीज जो है वो 450 में मिल रही है, 100 रुपए की चीज है वो 45 रुपए में मिल रही है, 1 रुपए की चीज 45 पैसे में मिल रही है। तो भैया ये मुझे 1600 में तो दीजिए। चलिए आपका ना मेरा 1700, ठीक है। मैं अपने बाबू पे 100 रुपया और आपको दे दूंगी, 1700 दे देंगे ना? देखिए इतना झूठ बोल रहे, मोदी जी का रिकॉर्ड तोड़ रहे। आइए दूसरी दुकानों पूछते हैं, क्या पता रवि किशन जी थोड़ा सस्ता नशा करते हैं। गोरखपुर के सिटी मॉल पहुंचकर दुकानदारों से मांगे 50% का डिस्काउंट। काजल निषाद ने कहा सस्ता नशा करते हैं रवि किशन। जी आपको बता दें कि सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी काजल निषाद ने सांसद रवि किशन पर तंज कसा। आज वह सिटी मॉल पहुंचकर जीएसटी की दरों में कमी के लिए जाने के बाद वह कई शोरूम में गई, वहां 50% का डिस्काउंट मांगा। जब दुकानदारों ने इसे मना किया तो उन्होंने सांसद के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कीमतों में 50% का कम करने की बात कही। जब दुकानदारों ने कहा कि वह इतनी छूट नहीं दे सकते तो काजल वहीं ज़मीन पर बैठ गई। काजल निषाद ने कहा कि रवि किशन सस्ता नशा करते हैं, नशे में ही उन्होंने यह बात कह दी होगी। काजल ने कहा कि 3000 का जैकेट 1600 रुपये में दिलाने की बात कह रहे थे, लेकिन यहाँ कहीं भी इतने सस्ते में जैकेट नहीं मिल रहा है। काजल निषाद ने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले दर बढ़ाई और अब कम कर रही है। काजल निषाद के बारे में आपको बता दें कि वह अभिनेत्री हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। गोरखपुर से 2012 में कांग्रेस के टिकट से गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके बाद 2022 में सपा के टिकट पर कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रही हैं। 2023 में वह गोरखपुर मेयर की चुनाव लड़ी थी और 2024 में गोरखपुर संसदीय सीट से रवि किशन के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन अभी कामयाबी नहीं हासिल हुई है। हो रहा है जीएसटी का, हर चीज जो है वो 50% में मिल रही है। तो हमारी बहनी जो है, त्योहार है कि नहीं बेटा, है ना, खरीदी करने आई हो तो 50% मिल रहा है हर जगह। नहीं मिल रहा है, काहे? अरे रवि किशन जी बोले हैं मिल रहा है। हमारे सांसद जी गोरखपुर के झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि 50% मिल रहा है। मैंने कहा कि ठीक है, वो झूठ नहीं बोलते हैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। मैं आ गई यहाँ मॉल में भावताल करने के लिए, लेकिन यहाँ तो नहीं मिल रहा ना मनी, देखो नहीं मिल रहा। इसी तरह भारत की जनता कह रही है कि रवि किशन जी झूठ बोल रहे हैं सरासर। मोदी जी से आगे जाना चाहते हैं झूठ बोलने। क्यों मोदी जी से? अब क्या पता, सबको राजा बनना है ना भैया, सबको ऊंची छलांग लगानी है ना, सबको प्रधानमंत्री बनना है यहाँ। तो सांसद जी तो बन गए झूठ बोलते बोलते और समोसा बेचते बेचते। जैसे मोदी जी ने पकोड़ा तल के जो झूठ फैलाया, इनको लगा मैं समोसा तल के झूठ फैलाऊं और झूठ चले गए। इन्होंने कह दिया हर चीज में 50% मिलेगा। इन्होंने कह दिया मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, हर चीज में 50% मिल रहा है भैया। 1 रुपए की चीज 45 पैसे में मिल रही है, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में मिल रही है। उन्होंने कह दिया 1000 की चीज जो है वो 450 रुपए पौने 500 में मिल रही है। उन्होंने कह दिया 5000 की चीज 2650 में मिल रही है। उन्होंने कह दिया 3000 का जो सूट है वो मिल रहा है 1600 रुपए में। मैं अपने बाबू को दिलाने गई सूट कि चलो भैया को दिलाने, उनके बहनी की शादी है, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। मैं नीचे बैठ गई एकदम सर पे हाथ रख के कि मुझे दीजिए, आप कोई दे ही नहीं रहा है। खरीदारी नहीं किया? अरे कैसे खरीदारी करे, वो दे ही नहीं रहे। 3000 का मुझे लग रहा है कि सस्ता गांजा फूक रहे भैया।
मैं एकदम सही बता रही हूँ, 44 करोड़ का गांजा उतरा हुआ है 2 माह में एयरपोर्ट में। 44 करोड़ का गांजा उतरा है। मुझे लगता है हमारे सांसद जी पूरा गांजा फूंक लिए है और बहुत गलती से एकदम सस्ता नशा कर लिए है, इसीलिए जनता को बरगला रहा है। एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं, कहीं 50% नहीं चल रहा है। इनका गणित बहुत कमजोर है।